आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने फिर से एक विषय फिर से सोलो, लेकिन सोलो में स्लेट। आपको लगेंगे ये सोलो में स्लेट क्या होता है, लेकिन भैया सोलो में स्लेट होता है। स्लेट का मतलब कि जिस पर हम लिखते हैं। बचपन में अगर आप लोगों ने देखा होगा या अगर आप लोगों को याद होगा तो स्लेट नाम की कोई एक चीज़ हुआ करती थी जिस पर हम लोग लिखते थे। हम लोगों को दिया जाता था, पेंसिल दिया जाता था या खल्ली चौक दिया जाता था। हम उससे लिखते थे, फिर उसे मिटाते थे और फिर उस पर नई इबारत लिखते थे, जो भी नया लिखना होता था। कहने का ये मतलब है कि सोलो में स्लेट, इसका ये मतलब ये है कि आप सोलो में नया क्या क्या सीखने के लिए तत्पर हैं, कितना आप सीखना चाहते हैं। आप पहले से ही अपनी स्लेट पूरी भर करके लेकर के आए हैं या आप उस स्लेट को पूरी तरीके से साफ करके मिटा करके आए हैं कि हम उसमें कुछ नई इबारत लिखें, नई बातें लिखें। और अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए कि आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। क्योंकि जब मैं सोलो, ख़ास तौर से मैं जिस सोलो की बात करती हूँ, उस सोलो में एक ही चीज़ को हम कई तरह से इंटरप्रेट करते हैं, एक ही बात को हम कई तरह से बोलते हैं, एक ही संवाद को हम कई तरह से बोलने का एक्सपेरिमेंट करते हैं और तब देखते हैं कि कौन सा संवाद किस मूड में किस तरह से संवाद वो आता है। और अगर हम पहले से ही हम मान लीजिए कि आप कहीं से भी सीख करके आए हों, बहुत अच्छी जगहों से सीख करके आए हों। हमारे यहाँ बच्चे आते हैं और कहते हैं कि मैडम मैं फ़लानी इंस्टीट्यूट से सीख करके आया हूँ, मैं फ़लानी जगह से सीख कर आया हूँ। बहुत अच्छी बात है, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप सब जगह से सीख कर आए हैं, सारी ट्रेनिंग लेकर के आए हैं। लेकिन मैं उनसे सिर्फ ये कहती हूँ कि भैया आप जब बाज़ार जाते हैं, आप पहले से ही कहते हैं कि भाई मेरे पास तो जो है इस कंपनी की शर्ट है, उस कंपनी की जीन्स है, उस कंपनी के का बैग है, उस कंपनी का सनग्लास है, उस कंपनी के कैप है, हैट है। और उसके बाद जो है तो क्या आप सारे कपड़े लेकर के और फिर आप बाज़ार जाते हो ख़रीदने के लिए, या आप अपना बैग खाली करके लेके जाते हो? तो जैसे आप अपना बैग खाली करके लेके जाते हो, खाली बैग लेकर के आप मार्केट में जाते हैं और अपनी पसंद की चीज़ उसमें भर करके लेकर के आते हैं, उसी तरीके से सोलो में भी आप जो अपनी स्लेट है या आपका जो झोला है, आपका जो थैला है, आपका जो बैग है, उसे आप खाली करके आए। आपने जहाँ जितना सीखा है उसे आप फिलहाल एक जगह रख दीजिए और उसके बाद जो आपका बैग खाली हुआ है, उस खाली बैग में सोलो से सीखी हुई चीज़ें आप उसमें रखें। यकीन मानिए जो आप सीख करके आए हैं वो तो आपके साथ है ही, और ये जो आप नया सीखेंगे वो भी आपके साथ इसके साथ जा कर के मिलेगा। तो आपका ख़जाना जो है वो और बड़ा होगा, आपका अनुभव संसार वो और बृहद होगा। जब आपका अनुभव संसार बृहद होगा, जब आपकी जानकारी और बढ़ेगी, जब आपके ज्ञान का भंडार और बढ़ेगा, जब आपके अनुभव और बढ़ेंगे, जब आपके सीखने की कैपेसिटी और सीखने के नए नए तरीके और बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से जानिए कि आपका परफॉर्मेंस भी नायाब होगा, आपका परफॉर्मेंस भी एनहांस होगा। इसलिए मैं हमेशा सभी को कहती हूँ कि भैया आप जब आ रहे हैं हमारे साथ, ख़ास तौर से हमारे पास आ रहे हैं, तो अपनी स्लेट क्लीन करके आइए। और या मेरे पास ही ना आइए, मेरे पास आप आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहे हैं तो भी अच्छी बात है। जहाँ भी आप जाएं, जहाँ आप सीखने के लिहाज से जा रहे हैं, कुछ समझने के लिहाज से जा रहे हैं, तो अपनी स्लेट बिल्कुल क्लीन करके जाइए। क्योंकि ये चीज़ जो है ना, मुझे मेरे मेरे अपने ही गुरुओं ने बताया है। मुझे अपने ही जो हमारे मिस्टर बॉम्बे कन्नन थे, हमारे RS विकल साहब हैं, उन लोगों का ही कहना है कि भाई सीखने के लिए तो जो है अपने आप को, अपने दिल दिमाग सारी चीज़ों को खोल करके, या अपने को बिल्कुल ये गए कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं आता है और मैं वो करती हूँ। मैं चाहे फिल्म में काम करूं या मैं सिनेमा या मैं थिएटर में काम करूं, मेरे जो डायरेक्टर होते हैं मैं उनसे कहती हूं कि मैं आपकी एक्टर हूं, आप मुझे जैसा कहेंगे मैं वैसा करने की कोशिश करूंगी। मैं अपनी तरफ से उसमें एनहांस कर सकती हूँ और करूँगी, क्योंकि आखिर में वहाँ अभिनय जो डायरेक्टर सोचता है
डायरेक्टर खुद वहाँ जाकर के स्टेज पर या फिल्म के पर्दे पर वो एक्टिंग नहीं करता है, वो अपने मन की बात ट्रांसलेट करवाता है अपने एक्टर के थ्रू। तो ये एक्टर की जो डायरेक्टर ने कहा, डायरेक्टर के डायरेक्शन के मुताबिक और उसके साथ एक्टर की अपनी जो उसका जो अपना कैलिबर है, उसकी अपनी जो प्रतिभा है, जो क्षमता है, उसके हिसाब से उन दोनों को मिला करके वो फिर वो स्टेज पर या फिल्म में लेकर के आता है। तो मैं भी जब जाती हूँ तो मैं अपने डायरेक्टर से, चाहे वो थिएटर हो चाहे वो सिनेमा हो, मैं बहुत विनम्र भाव से कहती हूँ कि सर आप हमें बता दें कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है। वो हमें जो बताते हैं, अब उसके बाद जो है ये वहाँ से फिर हमारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू होती है कि हम उसमें कितना इनोवेशन डालते हैं, कितनी नवीनता डालते हैं और कितना हम उसमें क्या करते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये बता दूं कि जैसे मेरी फिल्म थी, फिल्म है लाल कप्तान, और उस लाल कप्तान में मैंने रोल किया है लाल परी का। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए, अमेज़ॉन प्राइम पे आपको फिल्म मिल जाएगी। लाल कप्तान नवदीप सिंह की फिल्म है, सैफ अली खान की फिल्म है वो, और उसमें एक ही सीन है मेरा, लेकिन उस सीन को करने में हमने 2 दिन लगाए और हमारे निर्देशक ने हमें पूरी तरह से उसको एक्सप्लोर करने के लिए उन्होंने हमें पूरा का पूरा स्कोप दिया। ये उनकी महानता थी कि हमें उन्होंने उतना स्कोप दिया। कई जगह आपको ये मिलेगा कि भाई खटाक 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 क्यों करो, तो वहाँ पर जब आप अपनी चीज़ों को एक तो अपनी स्लेट क्लीन है, तो स्लेट क्लीन है तो आपके डायरेक्टर आपको जो कहेंगे फटाफट फटाफट आप उसमें नोट कर लेंगे, क्योंकि आपको नोट करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब ये क्लीन स्लेट का मतलब ये हमारा क्लीन स्लेट, तो फटाफट आपने नोट किया और उसके हिसाब से आपने फटाफट उसको विजुलाइज किया। अब विजुलाइज करने में जो हम आपसे कहते हैं कि हमारी अपनी अपब्रिंगिंग, हमारा जो लोकल में ग्लोबल है, हमारा जो अपना सीखा हुआ है, आपने जो सीख करके यहाँ रखा हुआ है, उसको अब यहाँ पर आप लेकर के आएंगे और उन्होंने जो कहा है उसको आप फटाफट आप लिखेंगे। तो जब फटाफट आप लिखेंगे तो आप उसको देखेंगे, फिर आपने जो यहाँ रखा हुआ है उसमें से आप लेकर के आएंगे और दोनों को कंबाइन करेंगे और फिर उसके बाद आप उसको परफॉर्म करेंगे। इसलिए कहीं पर भी जाइए, सोलो करने जाइए या कहीं कुछ और भी करने के लिए जाइए, उसके लिए आप अपने आप को बिल्कुल तैयार रखिए। और सब कुछ वैसे ही कि जैसे मार्केट जा रहे हैं तो अब तो आजकल तो हम सब के पास में एक प्लास्टिक वो है, या फिर फ़ोन पे सारी पेमेंट की सुविधा है, तो हम एक फ़ोन लेकर के चले जाते हैं। हम पहले से अपना पूरा कबोर्ड उठा करके या पूरा भंडार, पूरा स्टोर उठा करके, पूरा किचन उठा करके मार्केट में नहीं पहुंचते हैं, बल्कि वहाँ से उठा करके लेके आते हैं। तो वैसे ही सोलो में इसलिए भी ज़रूरी है, मैं इसलिए आपको और भी ज़्यादा एम्फसाइज करके कहती हूँ, क्योंकि सोलो में जब आप काम करेंगे तो वहाँ फिर से आप एक अकेले कलाकार हैं। और देखिए, आप एक अकेले कलाकार हैं, सोलो में आप उस तरीके से अपनी स्लेट क्लीन करके आते हैं, उसमें हर चीज़ जो है, जो आपको बताया जा रहा है उसको आप नोट करते हैं, उसको आप रखते हैं। तो उससे जो आपको जानकारी मिलती है, उससे जब आप मान लीजिए आप टेलीविज़न में जाते हैं, वहाँ पर आपका आप जो परफॉर्म करते हैं, अगर क्लोजअप है तो आपका सोलो है, आप फिल्म है अगर क्लोजअप है तो आपका सोलो है। और आमतौर पर वो वैसा वो होता है, वैसा उस तरह का सीन जो है, उस तरह के सीन में भी अगर आपका डायलॉग है तो आप मान करके चलिए कि सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन उन सब के साथ हम जो परफॉर्म कर रहे हैं वो हमारा सोलो है। मैं अपने लिए ज़िम्मेदार हूँ, तो मैं जो परफॉर्म कर रही हूँ या मैं जो परफॉर्म कर रहा हूँ वो हमारा तभी उतना कन्विंसिंग और उतना अच्छा आता है जब हम डायरेक्टर की बात को मानते हैं, समझते हैं, और डायरेक्टर की बात को मानने और समझने के लिए अपनी स्लेट क्लीन रखते हैं। तो आप भी अपनी स्लेट क्लीन रखिए, ताकि आप उसमें हर इबारत, अभिनय की, परफॉर्मेंस की हर इबारत आप उसे फट 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 नोट करें, फिर आप उसे विजुलाइज करें, फिर आपके पास आपके जो अनुभव का जो पिटारा है आपके पास, उस पिटारे के साथ के बीच में जो आप उसमें से डिग कीजिए, निकालिए और ले करके आइए, और फिर बिंदास परफॉर्म कीजिए। और बिंदास परफॉर्म करने के बाद आप खुश रहिए, मज़े उठाइए, आनंद लीजिए अपने परफॉर्मेंस का, संतुष्ट होइए, और फिर
फिर उसके बाद आप दूसरों को भी बताइए कि भैया सोलो करने जा रहे हो तो स्लेट क्लीन करके लेकर के जाओ, ठीक है। तो आज हम आपको यहीं पे छोड़ते हैं, और आपको कैसा लगा हमारा ये एपिसोड आप हमें ज़रूर बताइएगा। और अब तक आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जैसे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके किसी विषय पर मैं बोल सकती हूँ, मेरी कैपेसिटी में हुआ, तो मैं ज़रूर बोलना चाहूँगी। और तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, और चलते चलते अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अभी भी कोरोना बहुत फैला हुआ है। अपनी सेहत का बगैर मास्क के मत निकलिएगा, और अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। हम फिर से आपके सामने जल्द ही हाजिर होंगे, और तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिए।